हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टाइटल है बिगिनर लेवल के लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अभी जिस तरह से इसका टाइटल हमने दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो खाली जो बिगिनर लेवल के लोग हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो में हम जो भी इंफॉर्मेशन देखेंगे वो उन लोगों को भी एप्लीकेबल होगी जो कि स्टॉक मार्केट में कुछ महीनों से काम कर रहे हैं लेकिन स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ सिंपल सी चीज़ें देखेंगे। अगर आप ये चीज़ें करते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट सी यानी कि इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें रहती है कि जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है ट्रेडिंग करते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय, कि जिसे हम फॉलो नहीं करते, गलत तरीके से हम मार्केट में यानी कि उतर जाते हैं, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और फिर बाद में समझ में भी नहीं आता कि हम ट्रेडिंग सक्सेसफुली कर रहे हैं या नहीं। हमें समझ में नहीं आता कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब भी हम हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है कि बहुत सारा लॉस हमें हुआ है। और फिर बहुत सारा लॉस होने के बाद फिर हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो और अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट भी करना है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल के ऊपर मेंबरशिप का एक फीचर रिसेंटली ही ऐड हुआ है। तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसमें हमने अच्छी तरह से हमारे प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो बहुत ही चीप प्राइस में आप अच्छे खासे प्लान को ज्वाइन करके आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज ले सकते हैं, आपके नॉलेज में गेन भी कर सकते हैं। राइट, तो एक बात हो गई। तो अभी ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल सा बना रहे हैं। इसमें हम खाली कुछ ही पॉइंट्स देखेंगे, इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और इसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने पीपीटी के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे तो इतने ही पॉइंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट जुड़ सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो के लेंथ को कंसिडर करते हुए मैंने खाली इतने ही पॉइंट को कंसिडर किया है। और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हम खाली ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये पॉइंट में जो भी अगर आप पॉइंट गलत तरीके से अगर अप्लाई करते होंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय या तो इन्वेस्टमेंट करते समय, तो उसमें आप सुधार लाकर आपकी ट्रेडिंग को बेटर बना सकते हैं। राइट, तो इसलिए हमने ये पर्टिकुलर स्लाइड का भी टाइटल दिया है व्हाट टू डू टू मेक ट्रेडिंग बेटर, कि ट्रेडिंग को बेटर करने के लिए या इन्वेस्टमेंट को बेटर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि बिगिनर लेवल को फॉलो करने चाहिए अगर उन्हें आगे जाकर स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना हो तो। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट में आते हैं, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और बाद में जाकर उसका लॉस भी हो जाता है।
और बड़े वाले कैपिटल के साथ वो सीखते जाते हैं और बड़ा बड़ा लॉस बुक करते जाते हैं। तो जब तक सीखने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है तब तक बड़ा लॉस भी हो चुका होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें लर्न करना चाहिए। यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें पहले सीखना चाहिए। सीखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके रहते हैं। कोई फंडामेंटल एनालिसिस करेगा स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए, कोई टेक्निकल एनालिसिस करेगा, कोई अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके उसके हिसाब से जो भी उसका इंटरेस्ट है उसमें वो इम्प्रूव करता जाएगा और फिर उसमें वो फिर फर्दर स्टॉक सिलेक्शन वगैरह करता जाएगा, राइट। तो इम्पॉर्टेंट बात पहले यही होती है कि हमें लर्न करना चाहिए। लर्न जब भी, यानी कि हम जब भी लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं तो बिगिनर लेवल की लर्निंग रहेगी, यानी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, राइट, शेयर्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि बिगिनर लेवल के लोगों को ये भी पता नहीं होता। ट्रेड लेते समय हमें जो ब्रोकरेजेस देना पड़ता है, जो भी टैक्सेस लगते हैं, तो उसका भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कितने डिफरेंस से हमें स्टॉक सेल करना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें रहती है उसे हमें सीखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखेंगे तो उसमें भी अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज रहते हैं। तो वो पहले हमें सीखना पड़ेगा और जब भी हमें लगेगा कि हम सीख रहे हैं तो उसके बाद ही हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे हमें ट्रेडिंग भी करनी नहीं चाहिए, हमें पहले पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। यानी कि देखना चाहिए कि हम जो भी सीख रहे हैं वो सही तरीके से जा रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप यही हो जाती है कि लर्न करना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने लिखा है अंडरस्टैंड रिस्क। हमें पहले रिस्क को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि रिस्क को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। इसीलिए थर्ड पॉइंट भी हमने यहाँ पे ही इंक्लूड किया है कि डोंट कंसिडर ओनली प्रॉफिट, कंसिडर लॉसेस एज वेल। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए कि उनके पास कुछ अमाउंट है और वो अमाउंट के साथ उन्हें ट्रेडिंग करनी है, तो वहाँ पे वो रिस्क को ना कंसिडर करते हुए वो खाली रिवॉर्ड को कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो दो पॉइंट है, यानी कि सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये एक तरीके से अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि वो क्या कर लेते हैं कि बहुत सारी कैपिटल एक स्टॉक में डालते हैं और वो कंसिडर कर लेते हैं कि ये स्टॉक 10% 20% से ऊपर जाएगा तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो रिस्क को कंसिडर ही नहीं करते, वो लॉसेस को कंसिडर ही नहीं करते, वो खाली प्रॉफिट को ही देखते हैं और उनका कंसिडरेशन इतना ही रहता है कि ये स्टॉक में इतना पैसा डालने के बाद ये इतने % से ऊपर जाएगा तो हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही देखकर, इतना ही सोचकर हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। लेकिन उसकी अपोजिट साइड हम नहीं देखते कि हम ये नहीं सोचते कि अगर ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में नहीं जाता और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमें लॉस कितना होगा, हमारी रिस्क कितनी है, इसको हम देखते ही नहीं। और वो बहुत ही बड़ी गलती रहती है और ये फिर बाद में जाकर पता चलता है जब भी हमारा लॉस होता है। तो दोस्तों हमें ये नहीं करना चाहिए कि जब भी हम कोई भी कैपिटल के साथ कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो हमें खाली प्रॉफिट को ही ना देखते हुए ट्रेड करना चाहिए, बल्कि हमें लॉसेस को भी देखना चाहिए कि अगर हमारा ट्रेड गलत जाता है और हमें लॉस होता है तो हम मैक्सिमम लॉस की कैपेसिटी कितनी, हम उसको कितना हम कैपेबल है, कितना हम वो बियर कर सकते हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा और उसके साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये बहुत लोगों की गलती रहती है कि वो खाली बड़ी अमाउंट डालते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा आएगा ये सोचकर ट्रेड करते हैं और स्टॉक अलग डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और फिर अल्टीमेटली बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमें प्रॉफिट के साथ लॉस को भी देखना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड रिस्क, हमें रिस्क मैनेज करके ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये आपको अगर आप ये गलती करते होंगे तो आपको डेफिनेटली इसको कम करना चाहिए, राइट, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है यूज एक्स्ट्रा कैपिटल। यानी कि जो भी हम पर्सनल, अगर हमारी जो भी लाइफ रहेगी, जो भी हमारे रेगुलर रूटीन रहेगी, उसको जो भी कैपिटल लगती है उसे छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल हमारे पास है उसी कैपिटल को हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 1 लाख 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो हम उसे मार्केट में डाल देते हैं। हमें लगता है कि वो अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट है और उससे हम ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। तो वहाँ पे भी हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि 1 लाख 2 लाख रुपया अमाउंट हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा लगती है, वो अमाउंट हम कम समझ के वहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन जब भी वो अमाउंट निकल जाती है, लॉस में चली जाती है, तो वो अमाउंट फिर हमें बड़ी लगने लगती है। तो ये भी सिचुएशन आती रहती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपिटल का मतलब इतना है कि जितना हम बियर कर सकते हैं, अगर वो पूरी कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाए तो हालांकि हमारे पास कंसिडर कीजिए कि 1 लाख 2 लाख रुपीज़ भी है तो हम यहाँ पे पूरी अमाउंट ना डालते हुए खाली 2000 5000 से ही शुरुआत करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमें खाली प्रॉफिट को ही नहीं देखना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 5000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे कितना।
तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी गलती है। कमाएंगे नहीं, आप लॉस कितना करेंगे ये आपको सोचकर ट्रेडिंग करनी है। मार्केट का ऐसा है, अगर आप प्रॉफिट को देखकर ट्रेडिंग करेंगे फिर लॉस में कन्वर्ट पोजीशन हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको लॉस को देखकर, लॉस को लिमिट करते ही आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। उसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो 2000 5000 जितना भी आप कम से कम यूज कर सके तो उतना कम से कम कैपिटल यूज करके आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीना, 2 महीने में, 1 साल में सीखेंगे, राइट। स्टॉक मार्केट की जो लर्निंग प्रोसेस है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, राइट। और इनिशियल लेवल में तो ये बहुत ही डिफिकल्ट रहती है और वही लेवल पे हम बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो उसके वजह से जो भी टाइम लगने वाला है वहाँ पे जो भी लॉस होगा वो कम से कम होने के लिए हमें कम से कम कैपिटल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि डोंट मेक पोजीशन इन एनी स्टॉक ब्लाइंडली, यानी कि ऐसा नहीं कि कहाँ पे भी कहाँ से तो हमें पता चला कि ये स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आने वाली है और हमने उसमें ब्लाइंडली ही कैपिटल इन्वेस्ट की। तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा तो जब भी हमें मार्केट अच्छी तरह से समझ में आए तभी हमें पैसों के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए, तभी हमें कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। तब तक हमें खाली पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। ये थोड़ी प्रोसेस बोरिंग हो जाएगी लेकिन डेफिनेटली ये आपके पैसों को यानी कि आपकी कैपिटल को सेफ रखेगी। तो बस ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे जो कि बिगिनर लेवल के लोग हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस भी होगा लेकिन आप इनमें से कोई गलती करते होंगे तो आपको इसमें से डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसमें आप इंप्रूव कीजिए तो डेफिनेटली आगे जाकर आपको मार्केट में सक्सेस मिलते जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।